जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व में अष्टमी और नवमी का दिन बहुत ही खास होता है। अष्टमी नवमी के दिन माता रानी की पूजा करके उस दिन हवन भी किया जाता है। उसके बाद कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है, जिसे कन्या भोजन कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में अष्टमी या नवमी जिस दिन भी हम कन्या पूजन करते हैं उस दिन हम माता रानी का पूजन कैसे करें, भोग क्या लगाना है, इसके साथ ही अष्टमी नवमी की पूजा की संपूर्ण विधि आज हम देखेंगे। तो चाहे आप अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या आप नवमी के दिन कन्या पूजन करें, पूजा विधि एक ही जैसी रहेगी। कन्या पूजन वाले दिन सुबह हमें चौकी से फूल वगैरह सारी चीज़ें हटा लेना है, चौकी को साफ़ कर लेना है। फिर चौकी को साफ़ करने के बाद जल के छींटे लगाकर हम चौकी को शुद्धिकरण कर लेंगे, यानी सभी को भाव रूप से स्नान करवा लेंगे। उसके बाद देसी घी का दिया जला लीजिए। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो फिर अलग से दिया लगाने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने अखंड जोत नहीं जलाई है तो आप एक छोटा सा दिया जला लीजिए, जैसे आप रोजाना जलाते हैं वैसे ही। इसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे, तो रोली से सभी को तिलक कर दीजिए। और अगर आपने नवग्रह बनाए हैं तो नवग्रह को भी आप रोली का छींटा लगा दीजिए। नवग्रहों को हम दूर से यानी ऊपर से सूखी रोली अर्पित करेंगे ताकि नवग्रह हिले ना। तिलक लगाने के बाद हम चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद फूल समर्पित कर दीजिए। फिर आपको भोग समर्पित करना है, तो भोग में सबसे पहले पान समर्पित कीजिए। तो एक पान का पत्ता लेकर उसके ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रखकर माता रानी को समर्पित कर दीजिए। अगर आपको पान ना मिले तो आप केवल लौंग और इलायची भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद कन्या पूजन के दिन हलवा पूड़ी चने का भोग लगाया जाता है। माता रानी को हलवा पूड़ी चने का बहुत अधिक प्रिय होता है। तो आप चाहे तो सूजी का हलवा बना सकते हैं या आटे का हलवा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो खीर भी बना सकते हैं, लेकिन हलवा पूड़ी चना हमें ज़रूर बनाना होता है। तो माता रानी को हलवा पूड़ी चने का भोग लगा दीजिए। साथ में ही कोई ऋतु फल का भी भोग लगाए, उसके साथ जल भी समर्पित करेंगे। फिर दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हमें हवन करना है, तो गाय के गोबर का आप उपला ले लीजिए। फिर छोटा सा उपला जलाकर अग्नि प्रज्वलित कर ले। अगर आपको गाय के गोबर का उपला ना मिले तो आप हवन की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं, या आप केवल कपूर से ही अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि में भोग समर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो गोबर के उपले को जला लीजिए। उसके बाद सबसे पहले घी की आहुति हम देंगे ताकि अच्छे से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद 2 लौंग के जोड़े हम चढ़ाएंगे। तो आप इस तरह से 2 लौंग एक साथ ले लीजिए। लौंग साबुत होने चाहिए, फूल वाले होने चाहिए। तो इस तरह से 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है, यानी 2 बार 2 लौंग चढ़ाएंगे, यानी टोटल 4 लौंग चढ़ाना है। इसके बाद हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है। तो आपने माता रानी को जो जो भोग लगाया है सभी भोग को थोड़ा थोड़ा सा अग्नि में समर्पित कर दीजिए। इस तरह अग्नि में भोग समर्पित करने से सीधा माता रानी को मिलता है, इसीलिए अग्नि में आप भोग ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी को भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे, और फिर हमने जो पान चढ़ाया था उसे भी फोल्ड करके अग्नि में समर्पित कर देंगे। उसके ऊपर आप थोड़ा सा घी और कपूर डाल दीजिए ताकि पान अच्छे से जल जाए।
इसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, फिर आरती कर लीजिए। आप कपूर से या दिए से किसी से भी आरती कर सकते हैं। तो पहले गणेश जी की आरती करें, फिर माता रानी की आरती करें। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर जो हवन हमने किया था उसके ऊपर से 2 बार वार देना है। इसके बाद जो ज्वारे आपने बोए हैं उसे रोजाना की तरह जल से सींच देंगे। फिर जल के लोटे से सूर्य देवता को अर्घ्य दे देना है। तो सुबह का पूजन इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराएंगे। तो आप चाहे अष्टमी के दिन कन्या भोजन करवा रहे हो या नवमी के दिन कन्या भोजन करवा रहे हो, कन्या भोजन वाले दिन आपको सुबह पूजा इसी तरह से करना है। आपने माता रानी को जो भी भोग प्रसाद समर्पित किया था, आप वो भोग और दक्षिणा कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो आप अष्टमी या नवमी जिस भी दिन कन्या भोजन करवा रहे हैं उस दिन इस तरह से पूजा और हवन कर लीजिए। या आपके घर में या आपके क्षेत्र में किसी अन्य तरीके से पूजा और कन्या भोजन की विधि है तो आप उस विधि से कर सकते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।